बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ई कैट एंटी टेस्ट मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। आपको एक इक्वेशन दी होती है और आपसे कहा जाता है कि उसके रूट्स का सम या प्रोडक्ट आप मालूम करें। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा टारगेट था कि दो टॉपिक एक ही लेक्चर में डिस्कस करना, लेकिन चूंकि वो लेक्चर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने ऊपर वाला जो टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब आपको क्वेश्चन गिवन है, व्हेन क्वेश्चन इज गिवन यू हैव टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस उतना ही डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब आपने इक्वेशन बनानी है जब आपको रूट्स गिवन हो, ठीक है। पहले क्या था, पहले आपको मैंने बताया कि इक्वेशन दी हुई है, आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना है। अब आपको रूट्स गिवन है और आपने इक्वेशन तलाश करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक मैसेज आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी करे तो लाजमन लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, दोस्तों को भी बताया करें। लास्ट 15 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंटी टेस्ट जो क्लासेस हैं वो पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा जो आपका इंटर बीएस मैथमेटिक्स हायर क्लासेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चलती रहती हैं। मैसेज का मकसद ये है कि ये मेरी वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि आप अगर अकेडमीज़ वगैरह की फ़ीस देखें 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये जो फ़ीस है वो नहीं पे कर सकते, तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाजमन देखा करें, ये आपके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, उसमें हमारा तो खैर नुकसान कोई नहीं है, आपका ही अपना नुकसान है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बीच में से छोड़ देते हैं। अगर आप मुकम्मल वीडियो नहीं देख सकते एक सेटिंग में तो थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें, लेकिन चीज़ें मुकम्मल देखा करें, मुकम्मल सुना करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलते हैं जी। अब हमने क्या, हमारा टॉपिक है जी, हमने क्या सीखना है, हमने ये सीखना है कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन हमने बनानी होगी जब रूट्स आपको गिवन होंगे। रूट्स गिवन है, इक्वेशन बनानी है आपने, ठीक है। तो बस छोटा सा मैं इसमें आपको ट्रिक शेयर करूंगा, बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके आगे मैंने मजीद अब आपके साथ ऐसे ट्रिक शेयर करने हैं जो कि आपके नस्ट, जीकी, प्यास, यूईटी, तकरीबन चारों जो आपकी इंजीनियरिंग बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं और क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि रूट्स दिए हों तो इक्वेशन कैसे बनानी है। जहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा आपको रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपसे कहा जाता है कि वो इक्वेशन बताएं जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो उसमें आपने लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड इक्वेशन, वो मैं लिख नहीं रहा। तो आप सिंपल एक तरीकाकार इस्तेमाल करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स को आप जानते हैं वो होता है माइनस बी ओवर ए से निकालते थे, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर आपको जो कि रूट दिए होंगे वो आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर माइनस बी ओवर ए तो खैर नहीं हमारे पास गिवन होगा क्योंकि ये इक्वेशन नहीं गिवन। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो से भी रूट होंगे, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर वगैरह, वो यहाँ पर उनका सम आ जाएगा। और पी का मतलब होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो से भी रूट्स आपको गिवन है उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास इतनी चीज़ तो आपको इन्फॉर्मेशन इंटर से ही पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। फर्ज करेंगे आपको पेपर में कहता है लेट अल्फा बीटा गैमा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। तो उस सूरत में आपने इक्वेशन बतानी है कौन सी होगी। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान ट्रिक है वो बेटा याद रखिएगा, आपको कोई इस फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, सही है। आपने याद रखना है, देखिएगा, अगर अल्फा बीटा आपको किसी इक्वेशन का रूट गिवन है, फर्ज करें, सही है। चले हम बाय एग्जांपल बात करते हैं। मैं कहता हूं इफ 2 and 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इक्वेशन इज, तो आपने बताना है इक्वेशन कौन सी होगी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, खैर मुश्किल नहीं है। सम कर लेंगे 2 + 5 7 आ जाएगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट करेंगे 2 × 5 10 आ जाएगा। तो ये सिंपल, ये तो आंसर बनेगा 2 × 5 2 + 5 7 7x 2 × 5 10 इक्वल टू 0। ये आपका
तो इस मेथड से किया जा सकता है, आसान हो गया क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, जो चीज़ आपको पहले ऑलरेडी याद है आप उसको इस्तेमाल करें, वो बेहतर है। ऑलरेडी जो मेथड आपने सीखा हुआ है अगर आप उसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं सही तरीके से तो आप ये बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक तरीकाकार ये था, देखो x=2 और x=5 इसके रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये आप मेथड किसी भी इक्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से x-2 ले लिया, यहाँ से x-5 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0, बस ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ये भी बहुत लेंथी नहीं है, x² -5x -2x + 10 = 0, ये आपका आंसर आ जाएगा x² -7x + 10। इस मेथड में ये आपका मेन कंसेप्ट है, मेन ट्रिक है। इस मेथड में आपको चाहे क्यूबिक इक्वेशन दे, चाहे क्वाड्रेटिक डिग्री 4 की इक्वेशन दे, चाहे जितनी मर्जी डिग्री की इक्वेशन दे दे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दें मैं कहता हूँ जी कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक इक्वेशन है, रूट्स गिवन है आपके पास, x = 1, x = 2, x = 5 आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन इक्वेशन इज। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन आपने मालूम करनी है, मैंने यही तरीका कर दिया है, x-1 x-2 x-5 = 0, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x² -2x -x + 2, आगे आ जाएगा x -5 = 0, ये आ जाएगा x² -3x + 2 x -5 = 0। अब इनको मल्टीप्लाई करने आ जाएगा x³ -5x -3x² माइनस प्लस 3 5 15x और प्लस 2x -2 5 10 = 0। दोबारा देख लें, x³ -5x -3x² और माइनस प्लस 15x + 2x -10, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा x³ -3x² -5x + 15x 10x + 2, 10 + 2 कितना होता है जी 12x -10 = 0। ये आपकी इक्वेशन है जिसके रूट जो हैं 1 2 5 है, सही है। तो एक मेथड तो ये हमारे पास हो गया, इस मेथड में आपको किसी किस्म का कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। दूसरा मेथड यही है कि आपको फिर रेडीमेड इक्वेशन बना के दे दी जाए कि रूट्स आपको गिवन हो, उसमें आप पुट कर लें, सही है। तो वो रेडीमेड इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था। वो ये होती है, अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात की जाए, x³ माइनस तीनों रूट्स अगर आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो लिखें × x² प्लस, अब आप लिखेंगे अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गैमा प्लस गैमा × अल्फा × x प्लस तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गैमा = 0। या फिर ये इक्वेशन आपको इस तरह याद रखनी पड़ेगी, लेकिन आप इस तरह कितनी इक्वेशन याद रख सकते हैं, डिग्री 4 में आ जाए, डिग्री 5 में आ जाए, तो वो नहीं याद कर सकते। अब इसके अलावा मैं एक और इसका अल्टरनेटिव ट्रिक भी बताता हूँ, सही है। लाजमन नहीं होता कि हमेशा MCQ, असल में MCQ करना एक टेक्निक है, एक फ़न है। आपने ये देखना है कि क्या यार इस वक्त इस MCQs के लिए मैं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, 2-3 तरीक़ाकार आपके जहन में होते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट वो है जो मौके को, स्ट्रेटजी को समझते हुए कि यार इस वक्त कौन सा मेथड लगाने पर जल्दी आंसर आएगा मेरा, वो उसको इस्तेमाल करे, ठीक है। लाजमी नहीं है कि अब या आप वो वाला मेथड इस्तेमाल करें, मेथड तो 3-4 आपको आते हैं और वो इस्तेमाल करें जो सबसे लेंथी है, क्या करना है आपने आंसर ही निकालना ना। तो अभी एक मेथड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब जिस बच्चे को फर्ज करें ये आता है वो इस तरीके से कर ले, सही है। इसमें क्या होगा जी, x³ माइनस तीनों का सम वो आ जाएगा 1 + 2 + 5, ठीक हो गया। तो अच्छा मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से शायद कोई मिस्टेक भी हो गई हमारे से। हाँ जी, ये देखें बेटा, x³ -5x² आना था इधर, -5, तो ये बन जाएगा -8x²। अब अगली चीज़, ये -3x, ये तो सही होगा, -15x + 2x, ठीक है। ये 15 × 2 17 होना है, ये यार करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा अब तीनों का सम आ गया प्लस 2 का प्रोडक्ट अल्फा × बीटा, अल्फा बीटा नाम जिसका मर्जी रख लें, मैंने अल्फा पहला का नाम रख लिया, बीटा दूसरे का, गैमा तीसरे का। 1 × 2 2, फिर 2 × 5 10, फिर 5 × 1 दोबारा 5, ठीक हो गई बात। प्लस तीनों का प्रोडक्ट 5 × 10 और 1 10 × 10 = 0। तो ये देखें आपके पास आंसर आएगा -5 × 7 और 1 8x², 10 × 5 15 15 2 17x
प्लस 10 इक्वल टू 0, वही आंसर आ गया। हाँ एक मिस्टेक है, ये प्लस माइनस यहाँ पर आखिरी साइन माइनस का आएगा, -10। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ चूंकि ये आपको क्वेश्चन दिया होगा एमसीक्यूज की फॉर्म में, और अगर तो ये एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं है तो फिर तो ये दोनों मेथड ठीक है, सही है। लेकिन अगर ये चूंकि एमसीक्यूज की फॉर्म है तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप एमसीक्यूज में जो है ना काउंटर चेक कर लें, ठीक है। ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके बैकवर्ड चेकिंग वो कर लें आप। मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी x इज इक्वल टू 0, 3, -3 आर द रूट्स ऑफ ऑप्शन ए x³ -9x का स्क्वायर, ऑप्शन बी x³ + 9x का स्क्वायर, ऑप्शन सी x³ + 3x का स्क्वायर -3x का स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी x³ -27 इक्वल टू 0। अब 3 तरीका कार आप इस वक्त आपके पास है इसका आंसर देने के लिए। नंबर 1, ये 3 रूट दिए हुए हैं, आप इस तरीके से कर लेते हैं। नंबर 2, आप इस तरीके से फार्मूला की मदद से करते हैं। नंबर 3, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से ऑप्शन में पुट करके देख लें तीनों ऑप्शन को, किसको कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाइड करती है। आपकी बेस्ट ऑप्शन वो होगी जिसको तीनों रूट सेटिस्फाइड करते हो, ठीक है। चेक करते हैं क्या 0 इसको सेटिस्फाइड करता है, नहीं जी। जब आप x का 0 पुट करेंगे आएगा 0³ -27, आंसर बन जाएगा फाइनल 0³ -27, आंसर माइनस आएगा -27। इसका मतलब 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन डी नहीं हो सकती, सही गया। अच्छा, फिर x इक्वल टू 0 क्या ऑप्शन सी को सेटिस्फाइड करता है, नहीं करता। ये 0³ 0, 3 × 0 0, यहाँ पर सॉरी ये -3 × 0 0 +1, आंसर आएगा 1, 1 इक्वल टू 0 नहीं होता, ये बात गलत होगी। सी भी क्या, ऑप्शन बी x का 0 पुट करें 0 + 9, 0 × 0 0, 0 सेटिस्फाइड कर गया। अब ए और बी में से ऑप्शन है, 0 ए को भी सेटिस्फाइड करता है, बी को भी सेटिस्फाइड करता है। अब दूसरा रूट पकड़ें, सारे रूट चेक करने हैं। 0 ने जब इन दोनों को सेटिस्फाइड नहीं किया तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है। सही आंसर वो होगा जिसमें तीनों रूट सेटिस्फाइड हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 3 को यहाँ पर पुट करके देखें। x का 3 पुट करेंगे आ जाएगा 3³ + 9 × 3 का स्क्वायर, ये देखें 27 आएगा, ये भी 27 होगा, 27 + 27 54 बनता है, आंसर 0 आना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है, एक ही ऑप्शन बचती है वही ठीक होगी। चेक करके देखें, x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाइड करता है, जी बिल्कुल करता है। x इक्वल टू 3 इसमें पुट करें, 3³ -9 × 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 27 -27 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाइड करके -3 पुट करके देखें। x का -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर, -3 का सॉरी क्यूब, -9 × -3 का स्क्वायर, -3 का क्यूब कितना हो गया जी -27, -3 का स्क्वायर कितना हो गया। अच्छा यार यहाँ पर ना एक बेटा थोड़ी सी मिस्टेक और हो गई मुझसे, ये इसके ऊपर x स्क्वायर नहीं आएगा, सही है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये सही कर लीजिएगा, तो ये 9 ऐसे रहेगा, सही है। अच्छा, तो -3 का क्यूब आपने पुट किया, ठीक है, तो वो बनेगा -27, ये -3 पुट किया तो माइनस प्लस 27 इक्वल टू 0, तो -3 पर भी आंसर 0 आ गया। 3 पुट किया तो 27 -27 तब भी 0 आ गया, x 0 पुट किया तब भी 0 आ गया, तो ऑप्शन ए जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है, सही है। तो आपके पास 3 मेथड हैं, आप तीनों मेथड से जिससे मर्जी इस तरह की क्वेश्चन कभी आपको दी हो तो कर सकते हैं। बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं देगा, अब आपको ये नहीं कि कहेगा 5 रूट दे दिए, क्वेश्चन बता दें कौन सी है। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि वह बच्चा अपना टाइम वेस्ट करे उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको ना अटेम्प्ट करें जल्दी, आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, आप उसको फिल वक्त पेंडिंग पर छोड़ दें, आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं जी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बच्चे को थोड़ा सा चेक करना होता है कि क्या वो मेंटली थोड़ा सा इस चीज़ को समझता है कि नहीं, इन चीज़ों को भी, खाली सब्जेक्ट नहीं आपने देखना, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपने थोड़ा सा काम लेना है चालाकी से। अच्छा, अब आगे ये चीज़ें ख़त्म हो गई, इसमें ऐसे ही है, जब आपको कभी रूट दिए हो तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपके पास कुछ चंद एक चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि आप ऑलरेडी इंटर में कर चुके हैं, उनकी कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और डेट आर द वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। इन चीज़ों को आपने सीखना है, ये इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने लगे हैं जो अब मैं बताने लगा आपको।
अच्छा जी, अब इसमें बेटा चीज़ें देखिएगा ज़रा गौर से। आपने इंटर में अपनी फर्स्ट ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, कहता था कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वेश्चन 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इस क्वेश्चन का रूट है। आपको याद होगा वो कहता था फाइंड इक्वेशन whose roots are 3 अल्फा 3 बीटा। याद है? आप कहेंगे जी बिल्कुल याद है। कैसे करते थे आप? मैं पहले थोड़ा सा आपसे यहाँ पर एफएससी की जो रूटीन थी, एफएससी का जो मेथड है वो शेयर करता हूँ, फिर आपको मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा। ऐसे आपने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट क्या है 3 अल्फा 3 बीटा है। आप इस तरह करते थे। सबसे पहले दिए हुए रूट का सम करते थे। सबसे पहले तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते थे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। व्हाट इज बी? -8 ओवर ए। व्हाट इज ए? 3। आंसर कितना बन गया? 8/3। फिर आप निकालते थे अल्फा इंटू बीटा, सी ओवर ए। व्हाट इज सी? सी इज 5। व्हाट इज ए? 3। 5/3। अब आप वो क्वेश्चन बनाते थे जिसका रूट 3 अल्फा 3 बीटा है। आप सबसे पहले वो लेट कर लेते थे। क्वेश्चन थी जी x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। ये वो क्वेश्चन है जिसके रूट क्या है 3 अल्फा 3 बीटा है। यहाँ से आप सबसे पहले s निकालते थे। s का s होता था इन दोनों का सम, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। फिर आप 3 कॉमन निकाल लेते थे, बाकी रहता था अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 8/3 के इक्वल है। आंसर कितना बन गया जी ये आ गया 8 के बराबर। ठीक होगा बात ये? अच्छा, आगे आप, ठीक है, आगे आप निकालते थे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता था इनका 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। ये कितना आंसर आ गया? 9 अल्फा बीटा। 9 अल्फा बीटा की कीमत कितनी है जी? 5/3। आंसर आ गया 3 3 9, 3 5 15। 15 आ गया। तो क्वेश्चन आपके पास क्या बन गई बेटा? क्वेश्चन आ गई एक्स का स्क्वायर माइनस एस कितना निकला है? 8x प्लस पी कितना निकला जी? ये पी कितना निकला जी? 15। ले बेटा, यहाँ पर एफएससी की रूटीन के मुताबिक आपने वो क्वेश्चन मालूम कर ली जिसके रूट 3 अल्फा 3 बीटा हैं। वो आई है x² माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, अब मैं आपके साथ अपना ट्रिक शेयर कर रहा हूँ जो कि विद इन सेकंड आपको ये बताएगा कि ये जो सारा आपने काम किया है कैसे काम कर रहा है। ऐसे देखिएगा, मुझे वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 3 अल्फा 3 बीटा है, जबकि अल्फा बीटा इस क्वेश्चन के रूट है। बेटा आपने सिंपल ये करना है, ये सारी क्वेश्चन नीचे लिख लेनी है जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन है। 3x² माइनस 8, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दें x, और यहाँ पर ये कांस्टेंट 5 लिख लिया, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दें और उसके ऊपर स्केयर ले लें इक्वल टू 0। स्केयर ये फार्मूले का है, सही है। अच्छा, आप देखो, मुझे वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 3 अल्फा 3 बीटा है। क्या है? 3 अल्फा 3 बीटा है। वो मैंने निकाल चुका हूँ एफएससी की रूटीन के मुताबिक। अब ट्रिक मैं बताने लगा हूँ। जो 3 अल्फा 3 बीटा के यानी 3 अल्फा 3, ये जो नंबर है 3, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो। ये आपकी क्वेश्चन आ गई भाई, ये वाली चेक करके देखिएगा। 3x का स्केयर माइनस 8 थी 24x, 3 थी 9, 9 5 45 इक्वल टू 0। ये तो वो तो नहीं है, ये मुख्तलिफ हो गई है। नहीं भाई सेम है। आप 3 पर डिवाइड करें पूरी क्वेश्चन को, ये बन जाएगी। क्या देगा? x का स्केयर माइनस 3 8 24x, 15 दिए 45 इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा? तो देखें कितना आपने कितने सेकंड के अंदर अंदर काम कर दिए। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसके रूट्स क्या हैं 3 अल्फा 3 बीटा है। क्या आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछी जा सकती है जिसके रूट 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 बीटा हो? नहीं, उस पर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। अल्फा और बीटा दोनों के नंबर जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। अगली चीज़ सुना, आपसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन बता दें जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है। अब मुझे वो क्वेश्चन चाहिए जिसके रूट क्या है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एफएससी में थे, ऐसे ही ना? अच्छा, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर अल्फा बीटा इस क्वेश्चन के रूट्स हैं तो वो क्वेश्चन बता दें जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल हो। तो अब ये कैसे निकलेगा रेसिप्रोकल? सिंपल सा। अब मैं एफएससी की रूटीन से नहीं कर रहा, आप उसको काउंटर चेक खुद से कर सकते हैं। मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है आपने, आपकी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा वो ये है, हमें वो क्वेश्चन चाहिए जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है। सिंपल इनको आपस में चेंज कर दो नंबर्स को।
पहले को और आखिरी को। तो ये वो क्वेश्चन आएगी जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है। तो ये देखो ये आ गया 5x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वो क्वेश्चन है जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है। ठीक है, आप इसको खुद से काउंटर वेरीफाई काउंटर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपसे वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा क्या है, 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा। अब सुनो, ये आपने सबसे पहले पहचाना ये रूट बने कैसे हैं 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा। ये बने हैं पहले आपने इसको निकालने के लिए पहले आपने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है। सही है, वो आपने ये निकाल ली। कौन सी क्वेश्चन निकालनी है जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, वो ये निकाल ली है। क्वेश्चन पेपर में आपको ये गिवन होगा, अल्फा बीटा इसके रूट है, वो बताएं जिसके रूट ये हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको वो क्वेश्चन चाहिए जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, ये निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करना है, 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा तक पहुँचना है आपने। तो 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट को ट्रिपल करना पड़ेगा। जब भी रूट को ट्रिपल डबल मल्टीपल करना ना, तो वही टेक्निक जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ। ये मालूम कर ली क्वेश्चन, इसको दोबारा लिखें 5x का स्क्वायर माइनस 8, अल्फा और बीटा के ऊपर नंबर कौन है 3, लाजमी 3 हो। फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए 2 कर लेते हैं हम, 2 ओवर अल्फा 2 ओवर बीटा, ऐसे कर लेते हैं। सही है, तो मैंने वो क्वेश्चन मालूम की जिसके रूट अल्फा 1 और अल्फा 1 ओवर बीटा, ये मालूम कर ले। अब 2 ओवर अल्फा 2 ओवर बीटा मालूम करना है, इनके रूट्स का डबल करना है। तो ये क्वेश्चन लिखनी है माइनस 8, ऊपर 2 है तो 2 इंटू एक्स, फिर ये 3 लिखा, फिर 2 का स्क्वायर आ गया। इधर जब भी देखें रूट डबल करना है, ट्रिपल करना है, मल्टीपल करना है, नंबर जो आखिरी नंबर है उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और इधर एक्स वाले को बगैर एक्स स्क्वायर के। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 इक्वल टू 0। ये वो क्वेश्चन आगे जिसके रूट क्या है 2 ओवर अल्फा 2 ओवर बीटा है। अब फर्ज करेंगे आपसे कहता है कि वो क्वेश्चन बताएं जिसके रूट ये हैं 1 ओवर 3 अल्फा 1 ओवर 3 बीटा। तो ये कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन चाहिए जिसके रूट 3 अल्फा 3 बीटा है, वो हम निकाल चुके हैं, ये रही। अब मुझे चाहिए 1 ओवर 3 अल्फा 1 ओवर 3 बीटा, क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। देखो इसमें आपको दो चीज़ें सीखी हैं आपने, रूट को कैसे डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे रेसिप्रोकल करते हैं, दो ही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। रेसिप्रोकल करना है, पहले और आखिरी को चेंज कर देना है। डबल ट्रिपल करना है, एक्स के साथ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है और कांस्टेंट को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। बस दो चीज़ें सिखाई हैं आपको। 1 ओवर 3 अल्फा 1 ओवर 3 बीटा निकालना है, तो 3 अल्फा 3 बीटा वाली इक्वेशन उठाओ, वो ये है, इनका कर लो रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इधर ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 15x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो क्वेश्चन है जिसका रूट क्या है 1 ओवर 3 अल्फा 1 ओवर 3 बीटा। एक एमसीक्यू तो आपके सामने शेयर करता हूँ जिससे आपको इसका मजीद आइडिया हो जाएगा। ये बेटा ये जितनी भी हमने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं, मैं उसको एज एक एमसीक्यू यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो आगे आपको पता लगे कि एज ए क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं कहता हूँ जी कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो मैं लिख नहीं रहा टाइम सेविंग के लिए। क्वेश्चन है मेरे पास 8x का स्क्वायर माइनस 2x चलें प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट हैं। आपने वो क्वेश्चन बतानी है, फाइंड ए क्वेश्चन हुज रूट्स आर 5 ओवर अल्फा 5 ओवर बीटा। वो क्वेश्चन बताएं जिसके रूट 5 ओवर अल्फा 5 ओवर बीटा है। ठीक है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है। मैंने मुकम्मल क्वेश्चन पढ़ दिया है लेकिन लिखा नहीं है ताकि टाइम बच सके। ऑप्शन ए आपकी है जी 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी 5x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 200 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी 5x का स्क्वायर एट एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 125 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी 125x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। नहीं जी, अब देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ये पढ़ा अगर इतना एक्सपीरियंस होगा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर ज़बानी ये क्वेश्चन लिखा और प्लॉट कर दिया, कोई ज़बानी रटा नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा चलें, अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं। आपने 5 ओवर अल्फ़ा 5 ओवर बीटा तक पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चन बताएं जिसके रूट 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। दो स्टेप में इस क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन बताएंगे जिसके रूट 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा।
अब 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा का मतलब है कि आपने अपनी इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, मैं आपको बताया था। इधर इसको कर देंगे, ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी ये वो क्वेश्चन आ गया जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। अब मुझे चाहिए 5 टाइम करना है। तो 5 टाइम कैसे करते हैं, जब भी मल्टीपल है, तो मैंने आपको बताया था ये ऐसे ही आ जाएगा। दरमियान वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10x, और आखिरी नंबर को 5 के स्क्वायर से। 5 लिखा हुआ ऊपर, तो 5 का स्क्वायर से लेना है। 5 का स्क्वायर होगा कितना, 25। 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 200। तो आपकी इक्वेशन नंबर बनती है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से करना आपने। नहीं जी, ये ही ट्रिक थे जो आपके साथ मैंने शेयर किया, ठीक है। अब मज़ीद कुछ आपके पास पेपर में नस्ट जीके के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रा देखते रहिएगा, छोड़ के मत जाना यार। इसको ज़रा मिटा लेते हैं। चलें जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ये आपका कहता है जी कि इफ़ sin theta and cos theta are the roots of x square plus 1 by 2x plus 3 by 2 equal to 0 are the roots of this। क्वेश्चन आपसे ये है, फाइंड इक्वेशन whose roots are, अच्छा यहाँ पर आप ऐसे करें, यहाँ लिख लें 1 by 2 2 by 3 लिख लें। फाइंड इक्वेशन whose roots are secant theta and cosecant theta। अच्छा जी, चलो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, लिख सकता हूँ, टाइम को बचाने के लिए कर रहा हूँ। आपको इक्वेशन दे दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहता है उसके रूट साइन थीटा कोस थीटा। आपने वो क्वेश्चन बताना है जिसके रूट सीकेंट कोसेकेंट थीटा। आप कहेंगे यार ये अजीब से रूट निकला है। अजीब नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखो थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम 6 आएगा। ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इस क्वेश्चन के रूट क्या है जी बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। हमने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट क्या हो, कॉस सीकेंट थीटा सीकेंट थीटा, ऐसे ही जिसके रूट कॉसिकेंट थीटा। साइन का उलट कौन है, कोसिकेंट। कॉस का उलट कौन है, सीकेंट। इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट पहली वाली क्वेश्चन के रूट का रेसिप्रोकल हो, ठीक है। तो हर मरतबा यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि रूट अल्फा बीटा ही लेके नाम उसका लेके चले, भाई इस तरह ही है। देखो यहाँ पर मैं तो कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रूट कैसे चेंज किए उसने, वाह क्या बात है। तो रूट को सीकेंट थीटा लेने हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल की टेक्निक आपको मैंने क्या बताई है, इनको चेंज कर देना आपने। तो ये वो क्वेश्चन आ जाएगी 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वो क्वेश्चन है जिसके रूट क्या है, सीकेंट थीटा को सीकेंट। कितना आसान है, लेकिन वैसे तो आप परेशान हो जाएंगे यार, किस तरह का क्वेश्चन दे दिया उसने। इसी तरह का 2-3 क्वेश्चन और मजीद बड़े अच्छे। अच्छा जी, ये तमाम क्वेश्चन जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपके पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन अब चूंकि मुझे एग्जैक्ट ज़रा उनका डेट या नंबर याद नहीं है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि वो लिखूँ कि भाई इस पेपर में आए हुए थे। अच्छा, अब कहता ये है कि हाँ, इफ़, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा रेज टू पावर 2024 प्लस बीटा रेज टू पावर 2024 इक्वल टू,
यहाँ पर जो मैंने ऊपर नंबर पावर ले लिया वो मैं खुद चेंज कर दिया, उस जमाने में मेरे क्वेश्चन था वो नंबर यहाँ पर कुछ चेंज था, मैंने 2024 जो करंट ईयर चल रहा है उसके बारे से लिख दिया। लो जी, अब ये आप कहेंगे यार ये तो बड़ा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं आसान है। जब भी इस तरह की बड़ी बड़ी पावर है कोई, और अच्छा यहाँ पर पावर डिफरेंट भी दे सकता है, 2024 है यहाँ पर उसने लिख दिया 2021 यहाँ पर लिख सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना खास खूबी है, याद रखिएगा। सुने जरा, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, एक्चुअली इसके दो रूट निकलेंगे, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं ना, तो क्यूब रूट यूनिटी सॉल्व करते हुए दो तरह के रूट, एक क्वेश्चन आती है क्वाड्रेटिक वाला हिस्सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जब आप एक्स क्यूब इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, या आएगा एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बनी है ना, जब भी इसको याद रख लें, याद कि इसके रूट हमेशा मेगा ओमेगा स्क्वायर, सही है, तो उनका नाम उसने अल्फा बीटा रख लिया तो रखता रहे, कोई मसला नहीं। असल रूट कौन है? असल में रूट तो इसके अल्फा मेगा और ओमेगा स्क्वायर है, सही है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह ही क्यूब -1 का भी दे सकता है, एक्स क्यूब इक्वल टू -1 के क्यूब रूट, तो इससे क्वेश्चन बनेगी ये वाली, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे इसके रूट आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन आपने स्पेशली याद रख लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर होगी बात क्या नहीं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है दोनों, सही है। अच्छा, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे ना इनकी पावर चाहिए। इसका फर्क करें, मेगा का नाम हम अल्फा रख लेते हैं और बीटा का नाम मेगा स्क्वायर। आपको बच्चा कहता है सर जी मेगा स्क्वायर का नाम अल्फा रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नाम तो जिसका मर्जी रख सकते हैं। इसका मतलब मुझे आंसर ये चाहिए, अल्फा की पावर 2024 यानी ओमेगा की पावर 2024 का आंसर चाहिए, प्लस और मेगा स्क्वायर की पावर 2024 इसका आंसर चाहिए। सही होगी बात ये? अच्छा, ये कितना बन जाएगा? मेगा रेस टू पावर 2024 प्लस ओमेगा की पावर, या इसको ऐसे चले देख लेते हैं, ये देखें जरा, मेगा की पावर 2024 को कॉमन निकाल लिया अंदर, यहाँ रह गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 2024। ऐसे भी ठीक है, या चले यार ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा देखो, ये आएगा प्लस ओमेगा की पावर 2048, सॉरी 4048। इसको सोल्व करना है आपने। अब ओमेगा की डिफरेंट पावर हायर पावर को कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बताया हुआ पीछे। 2024 है, आपने देखना है कि क्या ये 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, कैसे पता चलता है? इसके डिजिट का सम करें, 4 + 2 6, 6 + 2 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। तो 8 तो 3 पर डिवाइड नहीं होता ना, नहीं होता। 8 के करीब कोई नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है? आप कहेंगे 9 भी है, 6 भी है। छोटा नंबर कौन सा? 6। इसके डिजिट का सम कर लेना पहले आपने, आंसर बनेगा 8। 8 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसके करीब नंबर 6 मौजूद है। 6 का मतलब है कि वो 8 से कितना छोटा है? 2। इसका मतलब इस सारे का जो आंसर है ना सिर्फ बेटा मेगा स्क्वायर के बराबर है। बस सिंपल, देखो आंसर ट्रिक है। तो 4048 है, इसको देखो ये 3 पर डिवाइड होता है, 8 और 4 12, 12 और 4 16, नहीं डिवाइड होता। 16 के करीब नंबर है जो 3 पर डिवाइड हो, आप कहेंगे 15। 15 16 से कितना बड़ा है? 1 यूनिट बड़ा है। तो इस सारे का आंसर मेगा की पावर 1 है। तो इसका मतलब ये सारा जो है ना मेगा प्लस मेगा स्क्वायर के बराबर है, और मेगा प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बोले -1 के। आपने क्वेश्चन पढ़ी हुई है, 1 + मेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -1। इस सारे का आंसर बेटा -1 है। तो है ना ये लेवल का क्वेश्चन फिर, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। अगला एक और मजीद अच्छा क्वेश्चन इस तरह आपके साथ क्वेश्चन, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। सम टाइम आपको ऐसा होता है कि किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही रूट गिवन होता है और आपने पूरी क्वेश्चन बतानी होती है। जैसा सुनिएगा, कहता है जी कि इफ 3 + 4 iota आर द इज द रूट ऑफ a quadratic equation, then equation is, आपने बताना वो क्वेश्चन कौन सी है? x² - 6x + 25 = 0। अच्छा, x² - 6x + 16 = 0। x² - 6x - 25 = 0, D none of these। एक रूट आपको गिवन है, दूसरा नहीं है, और रूट भी कॉम्प्लेक्स है।
अब एक तरीका अगर तो इस क्वेश्चन करने का ये है कि आप ये रूट ना इन क्वेश्चन में पुट करके देख लें जिसको सेटिस्फाइड करता है। वो आप कहेंगे सर मुश्किल है, 3+4 बेटा कम्प्लेक्स रूट है, इधर पुट करेंगे स्क्वायर लेंगे फिर इधर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर सकते आप इस तरह। याद रखिएगा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कम्प्लेक्स हो, कभी भी एक रूट दिया हो, लाइक एज अल्फा प्लस योटा बीटा दिया हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा योटा कम्प्लेक्स है, तो इसका दूसरा रूट अगर आपको नहीं ना मालूम तो इसका दूसरा रूट हमेशा इसका कॉन्जुगेट होता है, अल्फा माइनस योटा बीटा। ये इसमें ट्रिक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी जब आपको एक रूट दिया और वो कम्प्लेक्स हो तो दूसरा रूट खुद आप निकाल लेंगे अल्फा माइनस योटा बीटा, बस खत्म होगी बात। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिए हो तो क्वेश्चन नहीं बता सकते, कर सकते हैं सिंपल सा तरीका कर ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। लो जी, एक रूट अगर 3+4 योटा तो दूसरा कौन सा होगा 3-4 योटा। बस इन दोनों रूट का आपने सम करना है, ऐसे निकालेंगे दोनों का सम करेंगे 3+4 योटा प्लस 3-4 योटा, सम तो आ गया 6। प्रोडक्ट कर लें दोनों का, प्रोडक्ट 3+4 योटा इंटू 3-4 योटा, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -4 योटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर 16, योटा का स्क्वायर -1 प्लस 16, आंसर आ गया 25। ठीक है, तो क्या आंसर बना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरह ही इसमें एक क्वेश्चन है, इक्वेशन है उसके रूट दिए हुए हैं 2 + √3, इसे बोलते हैं बेटा सर्ड। क्या बोलते हैं, सर्ड। सर्ड आप एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो कि सम होता है रैशनल प्लस इरेशनल का। 2 रैशनल है, √3 इरेशनल है। तो इसमें भी समटाइम सिर्फ आपको एक ही रूट दिया था, दूसरा नहीं दिया था। ठीक है, जब ऐसा हो तो फिर इसमें भी जो उसका दूसरा रूट होता है वो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो 2 + √3 का कॉन्जुगेट कौन है आपको पता है, सिंपल 2 - √3। ये भी इस तरह ही हो जाएगा, दोनों रूट दिए होंगे, एक रूट दिया दूसरा आप खुद निकाल लोगे, इसका कॉन्जुगेट लेकर 2 - √3। ठीक है, तो कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा जी, तो अच्छा इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर असल तरीका कर मैं बताता चलूँ, इस तरह निकलता है। इसका रेसिप्रोकल लेकर इसको रैशनलाइज कर लेना आपने, ये ना हो कि पेपर में आपको कहीं और कुछ आ जाए तो आप वहाँ पर कहें सर ने ऐसे बता दिया था। सही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह 2 - √3, नीचे माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 3 रह गया। तो यहाँ पर यही निकलता है। अगर फर्ज करें कि आपको कोई और दे दे नंबर, जैसे ये √3 - √5, एक रूट है दूसरा नहीं दिया हुआ, तो फिर आपने यहाँ पर भी इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, सर्ड में एक रैशनल भी हो सकता है, दोनों रैशनल भी हो सकते हैं आपके पास यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक इरेशनल भी हो सकता है, दोनों भी रैशनल हो सकते हैं, कम से कम एक इरेशनल नंबर होना चाहिए उसमें। अच्छा खैर सिंपल सी बात, अब ये क्या करेंगे, इस वक्त 2 + √3 है, दोनों का सम करेंगे, सम आ जाएगा 4, और प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इस सूरत में वो क्वेश्चन जिसके रूट ये हैं 2 + √3, 2 - √3, उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आई होप कि आज के लेक्चर में बेटा आपको तकरीबन मैंने मैक्सिमम जो आपके मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो की लेंथ ज़रूर लंबी है, लेकिन मैंने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी आपके लिए, जो आपको मैंने ना जिसके लिए ट्रेन किया हो। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।